Assalamu alaikum mothers. Third month baby development and milestone. Third month baby weight and height. Third month baby cares and tips. Third month baby brain development, physical development, emotional development and third month baby problem. ये है हमारी आज की वीडियो के टॉपिक्स। थर्ड मंथ में बेबी को डॉक्टर के पास कब लेके जाना चाहिए, दादी अम्मा नानी अम्मा के टिप्स क्या हैं, बच्चे को हंसली क्यों पड़ती है, बच्चा बहुत ज्यादा रोए तो क्या करें, थर्ड मंथ बेबी स्लीपिंग एंड फीडिंग शेड्यूल। ये हमारी सीरीज है बेबी डेवलपमेंट की। फर्स्ट मंथ बेबीज डेवलपमेंट एंड सेकेंड मंथ बेबी डेवलपमेंट की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इसमें जो सीरीज है इसको आपको लाजमी देखना चाहिए। बहुत सारी बातें रिपीट नहीं की जाती ताकि वीडियो लंबी ना हो, और इस मंथ में भी जो बातें की जाएंगी वो सारी की सारी आने वाली सभी मंथ्स के लिए होंगी। कुछ बातें थर्ड मंथ के लिए स्पेसिफिक है और बाकी जो है वो सारे मंथ्स के लिए है। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। इस वीडियो के लिए 2000 लाइक रखे हैं, पहले तो लाइक कर लें। आपकी फैमिली में जितनी भी मदर्स मौजूद हैं उन्हें हमारे चैनल मदर डायरी के बारे में जरूर बताइए और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मदर डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। और एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि ये वीडियो का एक एक लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शुरू से लेके एंड तक देखा करें, कोई भी चीज स्किप ना किया करें। तो ये बाज औकात क्योंकि मैंने ये स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ नहीं होता, तो इसलिए बाज औकात बहुत सारी बातें मुझे दरमियान में याद आती हैं, तब मैं वो बता देती हूँ। बच्चे की जिंदगी का तीसरा महीना घर में मजीद मुसरतों और खुशियों का पैगाम साबित होता है। इस उम्र में इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इसका वेट 5.1 से लेके 7.9 किलोग्राम बेबी बॉय का और 57.6 से लेके 65.3 सेंटीमीटर जो है बेबी बॉय की हाइट हो सकती है। 4.6 से लेके 7.4 किलोग्राम बेबी गर्ल और 55.8 से लेके 63.8 सेंटीमीटर तक बेबी गर्ल्स की हाइट हो सकती है। थर्ड मंथ बेबी फीडिंग बेसिक में जो ब्रेस्ट फीड मदर है तकरीबन 4 ऑन्स तक ब्रेस्ट मिल्क, चाहे वो ब्रेस्ट पम्प के साथ निकाल के, अगर वो वर्किंग वुमेन है तो बच्चे को पिलाइए, अगर नहीं तो आप 4 ऑन्स तक आपने जो है वो चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो और चाहे फॉर्मूला फीडिंग हो आपने करवानी है। 24 आवर्स में हर 3 घंटे के बाद आपने बच्चे को फीड करवाना है और इसके साथ साथ आपने ब्रेस्ट मिल्क फीड करवाना है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ब्रेस्ट फीड अगर आप नहीं करवा रही तो फिर आप को चाहिए कि भैंस का दूध या गाय का दूध लगवाने के बजाय आपको फार्मूला मिल्क लगाइए। इसकी रीजन ये है कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में और फिजिकल डेवलपमेंट में जितनी भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो एक फार्मूला मिल्क में पूरे के पूरे मौजूद होते हैं, जबकि काऊ मिल्क जो होता है वो 1 साल के बाद स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि काऊ मिल्क में आयरन की जो कमी बहुत होती है, इसकी वजह से बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकती। हाँ, बकरी का दूध जो है वो कहा जाता है कि अगर आपने स्टार्ट करवाना है तो बकरी का दूध आप जो है वो स्टार्ट करवा सकती हैं स्टार्टिंग के पहले साल में। यहाँ पे जो मैंने वेट बताया है, अगर आपके बच्चे का इस से वेट से बहुत कम है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपका बच्चा हर 3 घंटे के बाद दूध नहीं पीता या सारा दिन दूध नहीं पीता, आपकी कोशिश के बावजूद भी दूध नहीं पीता, तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अपने बच्चे को जितनी बार मदर फीड है तो जितनी बार बच्चा चाहे रोए या भूख लगे तो आपको दूध पिलाना ही है, लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं भी खुद से मांग रहा तो हर 3 घंटे बाद आपने 4 ऑन्स जो है वो दूध पिलाना है, चाहे वो फार्मूला हो या चाहे वो ब्रेस्ट फीड हो। ब्रेस्ट फीड के लिए आपको चाहिए कि दूध पिलाने से पहले पानी, लस्सी या फिर मिल्क जो है वो लाजमी खुद पीजिए और इसके साथ अपनी डाइट अच्छी कीजिए, ताकि बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसकी ग्रोथ में मौजूद जितने भी सप्लीमेंट्स चाहिए वो उसको आपकी डाइट से मिलते हैं। तो इसलिए अपनी डाइट अच्छे कीजिए। और जो मदर कहती हैं कि मेरा दूध बहुत कम आता है, उनको चाहिए कि वो दूध पिलाने से पहले ये सारी चीजें जरूर ट्राई करें। स्लीपिंग बेसिक में ये है कि बेबी जो है 3 से 4 माह का बच्चा 14 से 16 घंटे 24 घंटे के दौरान सो सकता है। हर 2 से 3 घंटे के बाद उसको जगाना चाहिए आपको दिन के टाइम में, क्योंकि अब आपको बेबी को दिन और रात का फर्क लाजमी सिखाना चाहिए और आपको जगा के बच्चे से बातें करनी चाहिए, उसे दूध पिलाना चाहिए। डे टाइम में आपको कोशिश कीजिए कि आप उसे ज्यादा से ज्यादा जगाएं। इसके अलावा रात में भी बच्चा 3 से 4 बार उठता है, ये सब नॉर्मल है। कुछ बच्चे अभी तक अपनी डे और नाइट के फर्क को समझ नहीं
नहीं सकते, रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो ये भी नॉर्मल होता है। बच्चे की जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने सेट करना है। उसके लिए यही होता है कि बच्चा सोया है तो माँ को ये नहीं चाहिए कि सोया है सोता ही रहे, तो आपने उसको हिला झुला के उठा के आपने उसको जगा के आपने उसे दूध पिलाना है। इसके अलावा बच्चों से बातें कीजिए, बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट कैसी होती है। अब हम देखते हैं बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट। अब इसकी गर्दन कुछ संभलने लगती है, इसकी आंखें ताकुब करने लगती हैं और वो आवाज की तरफ अपना सर घुमाने लगता है। इस उम्र में वो अपने हाथ उठाकर अपने मुंह के सामने मुट्ठियां भी बनाने लगता है। इसमें देखने, पकड़ने और चूसने की सलाहियतें भी पुख्ता होती हैं। वो हर नजर आने वाली चीज को मुंह में डालने के लिए बेचैन होता है, इसलिए जरूरी है कि इसके करीब ऐसी छोटी मोटी चीजें ना रख जिसके मुंह में डालने से इसकी सांस के रुकने का अंदेशा हो। बच्चा मुट्ठी खोलने लगता है और अपने अंगूठे और उंगलियों पर उसकी तवज्जो भी मरकूज हो सकती है। बच्चे की विजुअल सेंस इम्प्रूव कर जाती है। बच्चे की विजुअल सेंस बहुत इम्प्रूव कर सकती है। वो आवाज से, गाने की आवाज से, सॉन्ग से, या जो भी आप उसे लोरी सुनाती हैं या जो बातें करती हैं उसका चुप भी हो सकता है, उसको तवज्जो से सुनता भी है। जैसे अजान की आवाज, जैसे हमारे घर के बिल्कुल साथ मस्जिद है तो अजान की आवाज से दुआ एकदम से ना चौंक सी जाती है। इसके अलावा वो जवाब देना शुरू हो जाते हैं। दुआ ने 2.5 माह की उम्र में जवाब देना शुरू किया था, जो कि आप सामने वीडियो में देख भी सकते हैं। माँ बाप बात करें तो जवाब देने के साथ साथ वो अपनी गहरी मसरत का इजहार करते हैं। ये गोया इसके सीखने के अमल का इर्तिकाज होता है। इससे बातें कीजिए, नहलाते वक्त या कपड़े बदलते वक्त इसे बताइए कि आपका पैर है, ये इसका हाथ है, इसे मुख्तलिफ रंग और इश्काल की चीजें दिखाएं। बच्चों के विजुअल सेंस में बच्चा जो है सिर्फ 20 सेंटीमीटर के करीब तक की चीज देख सकता है, इसलिए आपने जो भी चीजों से दिखानी है या जो भी टॉयज उसके हैंग करने हैं, उस जो हाइट है वो 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हर बच्चा अपनी एक्टिविटीज से और अपनी डेवलपमेंट के अंदाज से मुख्तलिफ होता है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे जल्दी बहुत सारे काम करने लग जाते हैं, जो मैं आपको डेवलपमेंट माइलस्टोन बता रही हूँ। कुछ बच्चे ये सारे 2 मंथ्स में भी कर सकते हैं और कुछ बच्चे जो है वो अभी 3rd मंथ में भी नहीं करते। तो कुछ बच्चे फितरतन कुदरती तौर पे थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं मुख्तलिफ चीजों में, तो उसके लिए आप परेशान ना हुआ करें। एक माँ को चाहिए कि बहुत देर तक अपने बच्चे से दूर ना रहे। हर 2 से 3 घंटे बाद वो माँ बच्चे के पास जाए, क्योंकि बच्चे को अच्छी फीलिंग आती है। पास औकात बच्चा अपनी माँ को मिस करता है, उसकी गोद को मिस करता है, इसलिए भी बच्चे रोते और परेशान होते हैं। अक्सर माँ बाप ने गौर किया होगा कि बच्चा अंगूठा या उंगलियां ज्यादा इन दिमाग से चूसने लगता है, तो इस चीज पे आपने बहुत चेक एंड बैलेंस रखना है, क्योंकि बच्चा जो है वो यहीं से अंगूठा चूसना स्टार्ट कर देगा। जो थम सक करने की बच्चे की आदत यहीं से पड़ना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आप बच्चे को बार बार इस चीज का ध्यान रखें। बच्चे को आपने जरासीम से बचाना है। आपने बच्चे की ऐसे किसी पर्सन से दूर रखें जो किसी किस्म की ऐसी बीमारी का शिकार हो जिसको जो बच्चे को भी लग सके। बच्चे को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, डॉक्टर के पास कब लेके जानी, इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताती हूँ। बच्चा पेट के बल लेटा हुआ सर और छाती को ऊपर उठा सकता है, टांगे सीधी करके लेट सकता है, सख्त चीज को पाँव की मदद से धकेलने यानी किक करने की हल्की सी कोशिश कर सकता है, पहली दफा उंगलियों को हरकत दे सकता है और अपनी आंखों तक लगा सकता है, सर को किसी तरफ हरकत दे सकता है, किसी चीज को चंद सेकंड के लिए पकड़ सकता है, अपनी पहुंच तक अशिया को छूने की कोशिश करता है, वाकिफ कार को देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है, बेबी के साथ बात करने पे मुंह से कुछ आवाजें निकलता हुआ महसूस होता है, खुश होने पर वो अपने आप को स्ट्रेच भी कर सकता है और अपने हाथों को देखता और चूसता है, सहारा देकर बिठाया जाए तो अपने सर को सीधा रखता है, नींद से बेदार होने के बाद वो खुश और हशाश बशाश हो सकता है, टमी टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे के लिए, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे को साफ सुथरा क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे को नहलाना बहुत जरूरी है। इन सब से रिलेटेड, डायपर रैश से रिलेटेड, बच्चे के सर बनाने से रिलेटेड, बच्चे को झूला बनाने से रिलेटेड डिटेल से हमारी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। तो इस वीडियो के आखिर में एक प्ले लिस्ट होगी न्यूबॉर्न बेबी की केयर की, आप वो सारी वीडियोस देख लें, आपके लिए वो सारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अब हम देखते हैं कि 3 मंथ्स बेबी की हेल्थ के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बेबी को सूरज की शुआएं लाजमी दिलवानी चाहिए, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे की आंखों में डायरेक्ट शुआएं ना पड़े। जब भी बच्चे को धूप में लटाएं तो आप बच्चे को इस तरह से लटाएं कि बच्चे की आंखों में डायरेक्ट शुआएं ना पड़े। बच्चे को विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, सर्दियों में आपने बच्चे को धूप में जरूर लटाना है। बच्चे को एयर इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे को कान में दर्द है तो आप अच्छे कान की स्काई कीजिए। अगर उसे
भी फर्क ना हो तो डॉक्टर को दिखाइए। स्किन रैश में बहुत ज्यादा बेबी को एक बीमारी हो सकती है एक्जिमा। बच्चों की एक बीमारी होती है एक्जिमा। अगर आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डायपर रैश है तो डायपर रैश के ट्रीटमेंट के लिए डायपर रैश वाली हमारी वीडियो देखें। अगर आपके बच्चे को पूरी बॉडी पे रेड कलर के बहुत सारे निशान बन रहे हैं तो बाज़ औक़ात इसको खसरा भी हो सकता है, निकल रहा हो, या फिर और किसी किस्म की स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोविड-19 के इलामात जो है वो बहुत सारे छोटे बच्चे, नौज़ायदा बच्चे पे बहुत कम इफेक्ट होता है। बहती नाक से बहुत ज्यादा नस्ले वाले खांसी आने वाले अफराद से बच्चों को दूर रखें। अगर आपका बच्चा बेसुध लेटा हुआ है, बुखार अब बच्चे का 101 से ज्यादा है और 101 पे भी आप बच्चे को पेनाडोल ड्रॉप्स देती हैं फिर भी नहीं उतरता, फौरी इमीडिएट आप डॉक्टर से रिस्पॉन्ड करें। बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार अगर तेज बुखार की वजह से होता है और उसके लिए बच्चा सारी जिंदगी के लिए या तो वो जिस्मानी या ज़हनी तौर पे मजबूर हो सकता है गर्दन तोड़ बुखार में, तो आपने किसी भी किस्म की जरा सी भी कोताही नहीं करनी। अब हम बात करेंगे वो सारे कामों के बारे में जो कि आपको डेली करने चाहिए, या डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक दिन या 2 दिन छोड़ के आप कर सकते हैं। इससे बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है। ये जो सारे पॉइंट्स बता रही हूँ आने वाले सारे महीनों में आपने लाजमी करने हैं। नंबर 1, बच्चे को मसाज करना। मसाज करने वाली हमारी वीडियो डिटेल से देख सकते हैं। मसाज के लिए आप कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, घी में बादाम जला के बच्चे को मसाज करें। ये हमारी नानी और दादी कहती हैं इससे बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल बेस्ट होता है, आप वो भी कर सकती हैं सर्दियों में। इसके अलावा कैस्टर ऑयल भी सर्दियों में बेस्ट होता है। ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल गर्मियों के लिए बेस्ट होता है, वो आप उससे मसाज कर सकती हैं। लेकिन अगर सर्दियों में भी करना चाहें, लहसुन सरसों के तेल में जला के आप सर्दियों में मालिश कर सकती हैं। 1 दिन बाद या 2 दिन बाद लाजमी मालिश कीजिए। इससे बच्चे की पूरी बॉडी की मसाज होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसी तरह से बच्चे को नहलाना जो है वो भी आप 1 या 2 दिन बाद सर्दियों में नहला दें और गर्मियों में आप डेली नहलाएं। क्लीनिंग टिप्स में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमारी मौजूद है, आप वो देख सकती हैं। एक्सरसाइज भी आप बच्चे को डेली करवाइए। बच्चे की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे के साथ बातें लाजमी कीजिए, इससे बच्चा जल्दी बोलना शुरू होता है। बच्चा डिफरेंट किस्म की वॉइस निकाल के बच्चे को लाजमी दिखाइए। डिफरेंट किस्म के टॉयज बच्चे के सामने रखिए, वो आवाज के पोएम सुनाइए। और बुक रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आदत पड़ती है बुक रीडिंग की, अगर माँ गोद में बच्चे को रख के कोई ना कोई बुक रीड करवाए तो ये बच्चे के लिए अच्छा है। 3 मंथ्स में भी बच्चे का सर दबाना चाहिए, माथा दबाना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को नाक जो है वो भी दबानी चाहिए, इससे इनकी शेप अच्छी बनती है। यहाँ पे एक बात बता दूं कि बच्चों को उठाते वक्त बहुत एहतियात करनी चाहिए, चाहे वो माँ उठा रही हो या छोटे बहन भाई जो बच्चे को, या कोई रिश्तेदारों के बच्चे आते हैं, कोई भी इस तरीके से बच्चे को उठाए कि बच्चे का सर जो है एकदम से ना साइड पे झटका लग जाए, तो उसको कहते हैं हंसली पड़ना। हमारी बड़ी खवातीन कहती हैं कि बच्चे को हंसली पड़ गई। बहुत बार बच्चा बिला वजह बहुत ज्यादा रोता रहता है और उसको तकलीफ होती है, इसकी वजह हंसली पड़ना होती है। उसमें ये होता है जैसे हम कहते हैं ना किसी बड़े को चुक पड़ी, इसी तरह बच्चों को हंसली पड़ जाए। तो अगर बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो और बच्चा बिला वजह बहुत ज्यादा रो रहा हो तो इसकी वजह एक हंसली भी हो सकती है। तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की मसाज होती है, एक्सरसाइज होती है, और घर की बहुत बुजुर्ग खवातीन जो भी आपके मोहल्ले में मौजूद हो या आपके फैमिली में मौजूद हो तो वो उसको उठाती हैं, कहते हैं हंसली उठाते हैं। वो गर्दन के जॉइंट की इस तरह मसाज करती हैं कि बच्चा सही हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चा वाटरी स्टूल पास करता है, या इसके अलावा अगर बच्चे की पॉटी का कलर रेड कलर का हो या ब्लैक कलर का हो, अगर मदर कोई सप्लीमेंट नहीं खा रही और बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है, फिर मुसलसल ब्लैक कलर की पॉटी आना या रेड कलर में, रेडिश कलर में आना, तो उसके लिए आप डॉक्टर से रजू करें। ये कोई इसी किस्म के मसले की इलामत होती है। लेकिन ग्रीन कलर की और येलो कलर की आना नॉर्मल होता है, उसको इग्नोर करें। अगर बच्चे को दस्त लगे हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है कि किसको आप मोशन समझें, किसको दस्त समझें। ऐसे वॉमिटिंग और दस्त जो कि कंटिन्यू आ रहे हो, हर आधे घंटे 10 मिनट में आ रहे हो और बच्चा साथ में फीड ना कर रहा हो, तो ये टेंशन की बात होती है। आप फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब देखेंगे नानी अम्मा और दादी अम्मा के टिप्स। तीसरे माह में बच्चे को 15 दिन एक तरफ और 15 दिन दूसरी तरफ करवट लेकर लटाना चाहिए, इससे सर ठीक बनता है। बच्चे को लेट कर दूध नहीं पिलाना चाहिए, इससे बच्चे के कान में दर्द हो जाता है। अगर बच्चे के कान में दर्द हो तो बच्चा रोते हुए बार बार कान को हाथ लगाएगा। रात को बच्चे को सोते हुए सर या पाँव में से एक चीज खाली होनी चाहिए, यानी जुराबे या टोपी नहीं पहननी होनी चाहिए। ये मैं भी फॉलो करती हूँ इस चीज को, एक चीज पहनानी चाहिए। सर्दियां हैं तो भी हमें एक चीज पहनानी चाहिए, इससे बच्चों की आंखों से पानी नहीं निकलता और भी
फायदे हैं इस बात के, इसको लाजमी फॉलो करें। बच्चे पैदाइश के बाद पहले कुछ माह में अपनी रंगत तब्दील करते हैं, ये कुदरती होता है। इसके बाद खुद ही ठीक हो जाता है, इसके लिए आप परेशान ना हो। मुझे मदर्स कमेंट करती हैं कि आप कोई ऐसी टिप बताइए जिससे बच्चे का कलर चेंज हो जाए, या ऐसे कोई रेमेडी बताइए। तो छोटे बच्चों को कोई रेमेडी, कोई चीज मैं कभी रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि बच्चे का कलर जो है वो नेचुरल ही होता है। अपनी माँ या बाप पे क्या होता है या फिर ऐसे कुदरती होता है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। खुदा के वास्ते इन चीजों को लेके इतने सेंसिटिव, खुदा के लिए इन चीजों पे इतने परेशान ना हुआ करें। बच्चे लाजमी रंगत चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक भी हो जाते हैं, बहुत काले हो जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा इसी तरह बहुत ज्यादा काला हो गया था और उसकी पिक में मेरे पास अवेलेबल नहीं, और उसके बाद वो माशाल्लाह से ठीक हो गया। बच्चे बिना किसी वजह से रो रहा हो और दूध पीना छोड़ दे तो इसको नजर लग जाती है। इसके लिए 7 सुर्ख सूखी मिर्चें लेकर चूल्हे पे रखकर जला, अगर बच्चे को नजर लगी होगी तो किसी को छींके नहीं आएगी। नजरे बद से बचने के लिए दुआएं भी पढ़ा करें, और नजरे बद से बचने की दुआओं के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसको लाजमी फॉलो करें। इसके अलावा बहुत सारे अहम नानी अम्मा और दादी अम्मा के टिप हमने अपने पहले और दूसरे माह की वीडियो में भी बताए हैं, आप वो भी देख लें, क्योंकि ये एक सीरीज है। पहले और दूसरे माह वाली बातें आगे आने वाले सभी महीनों के लिए है, इसलिए सब वीडियो देखें, आपका बच्चा किसी भी महीने में हो। अब हम देखेंगे बच्चे के टॉयज और शॉपिंग कौन कौन सी आपको करनी चाहिए। बच्चे को रेटल्स जो होते हैं, नॉइज वाले टॉयज होते हैं, वो भी आप 3rd मंथ में अगर अभी तक आपने नहीं लिए तो वो ले लीजिए। इसके अलावा कोई नॉइज वाला ऐसा टॉय देखिए जो कि बिल्कुल सीधा हो, स्टैंड पोजीशन में, उसमें नॉइज भी हो, वो मूव भी कर रहा हो, उसमें से लाइट भी निकल रही हो, उसको देख के बच्चा टमी टाइम के वक्त उसको सामने रखें, ताकि बच्चा जो है उसकी तरफ मुतवज्जो हो और उसको लेने के लिए आगे बढ़े। बच्चे की बेबी कॉट के ऊपर आप जो है वो लगा सकती हैं बहुत सारे टॉयज लेके। बच्चे की बेबी कॉट अगर आपने परचेज नहीं की तो आप परचेज कर लें, क्योंकि बच्चा आप करवट लेना शुरू कर देगा तो फिर उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। बच्चे को जो है वो मौसम के हिसाब से मुनासिब कपड़े पहनाइए। अगर आप गाड़ी पे बहुत ज्यादा सफर करती हैं बच्चे को साथ लेके, तो फिर बेबी के लिए जो बेबी सीट है वो आप परचेज कर ले। तो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर मैं कोई पॉइंट भूल गई हूँ तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं कमेंट में इसका रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा कमेंट में बताइए 4 मंथ में आपने कौन से पॉइंट ऐड करवाने हैं, वो भी मुझे याद रहेगा, वो मैं बता दूंगी। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, और आज ही तकरीबन 10 अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए और उससे शेयर कीजिए। हमारी वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और फीडबैक लाजमी दिया करें कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सी नई बात आपको पता चली। इसके अलावा ये सारे टॉपिक से रिलेटेड डिटेल वीडियो हमारी मौजूद है, प्लीज आप उन सबको भी लाजमी देखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।